देखो कुसुम, जब भी मैं बाहर जाता हूं लोग मेरे कपड़े नहीं, इस चिराग और उसकी बहन की फटी हुई हालत को देख के मुझे अमीर नहीं, गरीबों का बाप समझने लगते हैं। और ये लड़का हर दिन जैसे खुद पर तरस खाने की वजह बना के घूमता है। सही कह रहे हो जी। पिछले हफ्ते ही मंदिर में कमला चाची ने ताना मारा। कहती है कि तेजराम तो अमीर है, पर उसका छोटा भाई ऐसे घूमता है जैसे भीख मांगता हो। अब बताओ, ऐसे कपड़े पहनकर और सड़ी हुई चप्पल पहनकर कौन किसी खानदान की इज्जत बढ़ाता है? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इसे कुछ सीखना चाहिए, कम से कम किसी काम धंधे में लग जाना चाहिए। ये कोई जिंदगी है? सुबह उठता है, कुएं से पानी भरता है, फिर वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है जैसे दुनिया का बोझ इसी के सिर पर हो। जब इसकी बहन अवनी सब्जी लेने आती है, उसके कपड़े इतने पुराने होते हैं कि 2 बार धोने से धागे भी शर्मा जाएं। मैं तो सोचती हूं कि अगर ये हमारे रिश्तेदार ना होते तो इनसे नाता ही तोड़ देते। तूने तो बिल्कुल दिल की बात कह दी। और सबसे बुरा क्या है पता है? ये चिराग उस बूढ़ी गाय की तरह है जो दूध तो नहीं देती, पर घर गंदा जरूर करती है। और ऐसे लोग ही होते हैं जो दूसरों की मेहनत पर जीना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। और लोग पूछते हैं कि तुम इतनी अमीर हो, फिर भी तुम्हारा छोटा भाई ऐसे क्यों फिरता है? कोई उनसे जाकर बोले कि अब खून का रिश्ता नियत से नहीं चलता। जब सोच गंदी हो तो खून भी सफेद लगने लगता है। कभी ये भी सोच लिया कर चिराग कि जिंदगी सिर्फ कुएं से पानी भरने और चबूतरे पर लेटने के लिए नहीं बनी है। हमारा बड़ा भाई देखो कितना कमा रहा है। उसके घर में टीवी है, कूलर है, और तो और वॉशिंग मशीन भी है। यहां हम नमक रोटी से गुजारा कर रहे हैं। दीदी, भाई कमाता है अपनी मेहनत से, उस पर हमें कोई हक नहीं, और ना मैं किसी के आगे हाथ फैलाना चाहता हूं। अगर वो मदद नहीं करता तो शायद उसे लगता होगा कि हमें जरूरत नहीं, या फिर बस नहीं करना चाहता। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है चिराग, जब रोज ताने सुनने पड़ते हैं, जब औरत होकर भी घर चलाने की फिक्र करनी पड़े और भाई अपने झूले पर बैठकर काजू चबाता रहे, तब फर्क बहुत पड़ता है। अरे दीदी, जब मैं छोटा था ना, एक बाबा आया था मेले में। मैंने उनसे अपने हाथ की रेखाएं दिखाई। उन्होंने कहा, बेटा तू खूब कमाएगा, लेकिन तेरे पास कुछ बचेगा नहीं। अब बताओ, जब पैसे कमा के की भी कुछ बचेगा नहीं तो क्यों कमाओ पैसे? तो तू यही सोच के बैठा रहेगा कि तेरी रेखाओं ने तुझे गरीब बना दिया है। चलो अब हाथ जोड़ते हैं अपनी हथेली से कि वो खुद जाकर गांव की किराने की दुकान से चावल खरीद लाए। दीदी, हम गांव में रहते हैं, यहां ज्यादा पैसों का क्या काम? ना तो हमें मॉल जाना है, ना सिनेमा देखना है। 2 वक्त की रोटी, एक नीम का पेड़ और मिट्टी की ठंडी छांव, यही तो हमारी अमीरी है। पैसे तो शहर वालों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं। मतलब अब मैं सब्जी भी ना खरीदूं? चिराग, तुझसे बहस करना मतलब दीवार से टकराना है। चलो अब जल्दी से कुछ सोचो, वरना इस बार चूल्हे में सिर्फ लकड़ी जलेंगी, रोटी नहीं। चिराग मुस्कुराता है, पर अंदर कहीं ना कहीं उसके शब्द खुद उसे चुभ रहे हैं। शायद अब उसे वाकई कुछ करना होगा, लेकिन क्या, कैसे और कब? गांव की पगडंडी पर धूल में लिपटा एक बूढ़ा व्यक्ति, चेहरे पर थकान पर चाल में गरिमा, चलते हुए लाला तेजराम के बड़े दरवाजे पर पहुंचता है। भिखू चाचा नम्रता और थकावट से लरजती आवाज में, बेटा मैं दूर से आया हूं नाइंग, कई दिनों से रास्ते में था। अब इस थकावट में मेरे लिए एक रात ठहरना मुश्किल हो जाएगा। अगर तेरे पास जगह हो तो मुझे सिर्फ एक कोना दे दो सोने के लिए, और एक रोटी खिला दो। बदले में तुझे ऐसा तोहफा दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। ओए बुजुर्ग, लगता है तुझे अपने हालात की पहचान नहीं। मेरी हवेली कोई धर्मशाला नहीं है, और मैं कोई मुफ्त की रोटियां देने वाला सन्यासी नहीं हूं। मेरा नाम इस गांव में इज्जत से लिया जाता है। अगर लोगों को पता चला कि मैंने एक भिखारी को पनाह दी है तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तेजराम बेटा, जब तू बच्चा था तब इस गांव में मेरा ही नाम चलता था। लोग मुझे भिखू साहेब कहते थे, और जब गांव को बाढ़ ने घेरा था तो मेरे गोदाम से अनाज बांटा गया था। पर वक्त ने करवट बदली और अब मैं तेरे दरवाजे पर रोटी मांगने खड़ा हूं। कहानी मत सुना बूढ़े, तेरे सुनहरे अतीत से मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे तेरा कोई चिल्लर तोहफा नहीं चाहिए, और तू जिस भी बक्से या संदूक की बात कर रहा है उसे किसी और को दिखा देना। निकल यहां से, वरना तेरे जैसे भिखारियों की भीड़ लग जाएगी मेरे दरवाजे पर। वो तेज राम के विशाल गेट से पीछे हटते हैं
और अपने थके कदमों से वापस पगडंडी की ओर बढ़ते हैं। गांव की गलियों से गुजरते हुए भिखू चाचा एक पुराने टूटी हुई दीवारों वाले घर के सामने रुके। दरवाजे की चौखट पर एक जोड़ी आंखें उन्हें गौर से देख रही थी। बेटा, बेहद भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। बाबा, ज्यादा दूर मत जाइए, अंदर आइए ना। बैठिए, आज हमारे पास ज्यादा नहीं है, पर 2 रोटी जरूर मिल जाएगी, और सिरहाने को एक पुराना तकिया भी। बाबा, आपका नाम क्या है और इतनी दूर पैदल किसकी तलाश में हैं आप? मेरा नाम भिखू शरण त्रिपाठी है। लोग कभी भिखू बाबू कहा करते थे। इस गांव में ही कभी मेरी जड़ें थीं, खेत थे, कुएं थे, ख्याति थी, पर एक हादसे ने सब छीन लिया। बीवी चली गई, बेटा बाढ़ में बह गया, और मैं हर सांस के साथ खुद से दूर होता चला गया। अब 45 साल बाद लौटा हूं एक वादा पूरा करने। चिराग और अवनी एक दूसरे को चौंक कर देखते हैं। वो बूढ़ा जिसके चेहरे पर थकान है, शायद उसी के नीचे दबी है एक जमाने की समृद्धि और एक अधूरी कहानी थी। और चिराग ने अपने सामने बैठे भिखू चाचा की आंखों में कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्होंने वर्षों से किसी बूढ़े में नहीं देखा था। शांति और तूफान दोनों का मेल। चिराग का मन कह रहा था कि यह आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, पर उसकी जबान चुप थी, क्योंकि भिखू चाचा ने अब तक जितना कहा उससे कहीं ज्यादा छिपा था। बाबा, आपने कहा कि आप 45 साल बाद लौटे हैं, और वो भी कुछ ढूंढने। ये घंटा क्या है, और क्यों लगता है कि आपके चेहरे पर इतना सारा जीवन छिपा हुआ है? बेटा चिराग, मैं कभी इस गांव का सबसे बड़ा बागवानी कारोबारी हुआ करता था। आम, नींबू, जामुन के बाग, और दूर दूर से लोग मेरी खेती देखने आते थे। कहते थे, भिखूप्ति शरण बाबू का बगीचा तो जैसे धरती पर ईश्वर की कला हो, और मेरी पत्नी गौरी, वो मेरी ताकत थी। हम दोनों ने मिलकर इस मिट्टी में प्यार बोया था और मेहनत से इसे सोना बनाया था। फिर एक बरसात आई, ऐसी बरसात जिसमें सिर्फ पानी नहीं बरसा, मेरी किस्मत बह गई। मेरा बेटा, मेरा एकमात्र दीपक, वो मेरी आंखों के सामने बहता चला गया बाढ़ में, और मैं एक लाचार पिता बस चीखता रह गया। गौरी उस सदमे को सह नहीं पाई। कुछ ही दिनों में वो भी चली गई, और मैं रह गया अकेला, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। चिराग और अवनी अब सांस भी थामे सुन रहे थे। उस समय जब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था, मैंने तय किया कि अब इस लालच, संपत्ति और रिश्तों से दूर चला जाऊं। लेकिन जाने से पहले एक चीज मैंने जमीन में छिपा दी थी, एक छोटा सा घंटा जो मुझे मेरे दादा से मिला था। वह घंटा सोने का था, और कहते थे कि उसमें बरकत थी। वो घंटा मेरी आखिरी धरोहर थी, और उसे मैंने अपने खेत के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। अवनी धीमे से पूछती है, जैसे कोई रहस्य खोलने वाली हो, फिर बाबा, अब इतने सालों बाद आप क्यों लौटे हैं? क्या आपको उम्मीद है कि वो घंटा अभी भी वहां होगा? नहीं बेटा, मैं उस घंटे को बेचने या दौलत बनाने नहीं आया हूं। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि वो धरती जिसने मेरे सारे जख्म अपने अंदर समेट लिए, क्या अब भी मुझे पहचानती है या नहीं? और वो घंटा, वो अब किसी लालची के लिए नहीं है। वो किसी ऐसे को मिलना चाहिए जो जिंदगी की कीमत समझता हो, जैसे तुम लोग, जिसने भूख देखी हो पर किसी भूखे को ना भूखा भेजा हो। चिराग और अवनी अब सिर्फ मेजबान नहीं थे, वो उस कहानी के हिस्सेदार बन चुके थे। एक कहानी जो मिट्टी में दबी थी, पर आज फिर से जिंदा हो रही थी। बेटा चिराग, अब वक्त आ गया है उस जगह जाने का जहां मैंने अपनी सबसे कीमती चीज को मिट्टी के नीचे छुपाया था। वो घंटा सिर्फ सोने का नहीं है, उसमें मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, यादें और विश्वास भी गड़ा हुआ है। बाबा, क्या आप सच में मानते हैं कि वो घंटा अभी भी वहीं होगा? इतने साल हो गए, और क्या पता अब वहां क्या हो। लेकिन अगर वह सच में सोने का है तो उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी, है ना? बिल्कुल। अगर उस घंटे को तौला जाए तो आज के बाजार में उसकी कीमत शायद करोड़ों में हो सकती है। लेकिन बेटे, उसकी असली कीमत सोने से नहीं, मेरी भावनाओं से जुड़ी है। मैंने उसे दौलत समझकर नहीं, वक़्त के भरोसे छोड़ दिया था। अब उसे वापस पाने का वक्त है। चिराग थोड़ा हैरान होते हुए और उत्साहित भी, बाबा, आप कहां ले चलेंगे?
क्या आपने ठीक से निशान याद रखा है? और हम वहां खुदाई करेंगे तो लोग देखेंगे ना। कहीं किसी को भनक लग गई तो गांव वाले मजाक भी बना सकते हैं और लालच भी आ सकता है। मैंने उस पीपल के पेड़ की जड़ के बाईं ओर 3 पत्थर जमाए थे, एक सीधा, दूसरा उल्टा और तीसरा हल्का टेढ़ा। वही 3 पत्थर हैं मेरा नक्शा, और गांव वालों की तो परवाह अब नहीं करता। जो चीज मैंने त्याग दी थी, अब उसे वापस मांगने में शर्म कैसी। बाबा, अगर वो घंटा आज भी मिल गया और हम उसे बाजार में बेचें, तो क्या आप उससे अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिताएंगे? या फिर नहीं बेटी, वो घंटा मैं तुम्हारे और चिराग जैसे लोगों को देना चाहता हूं, जो खुद भले ही गरीब हों पर दूसरों की मदद के लिए दिल बड़ा रखते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद वो घंटे का उपयोग किसी के जीवन को सुधारने में हो, सिर्फ जेब भरने में नहीं। बाबा, तब तो आज ही हमें वहां चलना चाहिए। ठीक है बेटे, कल का सूरज तुम जैसे भले लोगों के लिए सुनहरा होगा। जब तड़के ही घर से निकलते हैं। उनके पास एक फावड़ा, एक टोकरी और एक पुरानी चादर में बांधी गई पानी की बोतल है। खेत की सूखी मिट्टी। बेटा चिराग, ये वही जगह है जहां मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ मिट्टी में दफन कर दिया था। आज उसे बाहर निकालना है। लेकिन याद रखना, जो चीज जमीन से निकलती है वो कभी भी केवल धातु नहीं होती। वो इतिहास, भावनाएं और जिम्मेदारी भी होती है। चिराग बिना कुछ कहे फावड़ा उठाता है और जमीन खोदना शुरू करता है। मिट्टी सूखी है, लेकिन धीरे धीरे वो जगह ढीली होने लगती है। करीब 20 मिनट बाद एक सुनहरा घंटा दिखता है। हे भगवान, ये तो वाकई सोने का लगता है। इसकी चमक देखिए। कितने साल हो गए होंगे, फिर भी जैसे आज ही बनाया गया हो। ये सिर्फ एक घंटा नहीं है बेटा, ये उस जमाने का प्रतीक है जब समाज में लोग मंदिर के घंटे की आवाज से उठते थे और सेवा की भावना से दिन शुरू करते थे। मैंने इसे इसलिए छुपाया था क्योंकि मुझे डर था कि लोग इसकी कीमत देखेंगे, इसका अर्थ नहीं। बाबा, आप कहते हैं कि यह सेवा का प्रतीक है, तो अब इस घंटे का क्या किया जाए? क्या इसे बेचकर हम कोई बड़ा घर लें, या आप इसे मंदिर में लौटाना चाहते हैं? बेटा, इसे मंदिर में नहीं लौटाना, इसे समाज को देना है। तुम्हें इस घंटे से एक आश्रम बनाना है, उन लोगों के लिए जो भूखे हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कोई नहीं है। यह घंटा हर सुबह वहां बजे और हर दिन किसी जरूरतमंद को भोजन, आश्रय और सम्मान मिले। यह कोई साधारण बात नहीं है। इस घंटे की चमक तुम्हारे सपनों की चमक बन सकती थी, लेकिन अगर हम इससे दूसरों की जिंदगी में उजाला ला सकें तो शायद यही असली अमीरी है। बाबा, मैं वादा करता हूं कि यह घंटा अब किसी लोहे की कील पर नहीं टांगा जाएगा। यह लोगों के दिल में बजेगा। हम मिलकर एक ऐसा केंद्र बनाएंगे जहां यह घंटा लोगों को याद दिलाएगा कि दुनिया अब भी इंसानियत से चलती है, सोने से नहीं। गांव में हलचल मच जाती है। चारों ओर एक खबर फैल रही है। चिराग और अवनी एक वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, वो भी उस घंटे से मिले खजाने से जो उन्होंने खेत से निकाला था। गांव वाले इकट्ठा हैं, कुछ कौतूहल में, कुछ ईर्ष्या में, तो कुछ श्रद्धा में। अरे भाई, आज के जमाने में कौन अपनी कमाई का पैसा बुजुर्गों पर लगाता है? लड़का जरा सी किस्मत वाला निकला और देखो, भगवान का घर खोलने चला है। भाई साहब, पैसे से तो सब कमरा बनवा लेते हैं, पर ये तो छांव दे रहा है उन पीपलों को जिनके नीचे अब कोई बैठता नहीं। मैं कहती हूं, चिराग भगवान का रूप है। हम तो कहता नहीं। अब सगरे बुढ़वा लोग वहां जाके घंटा बजी हैं और परोसन में टन टन हुई। जे बुढ़ारी में चैन न भोगले, अब वो घंटवा के धुन में झूमी।